हेलो एवरीवन, दिस इज अमित यादव वंस अगेन। आपके सामने हूँ, योर ट्रेनर, मोटिवेशन लीडर एंड अ करियर कोच। दोस्तों, आज मैं आपके सामने एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक को लेकर हूँ और जो है आज का मेन इम्पॉर्टेंट टॉपिक पेरेंटिंग। मोस्ट ऑफ द 90% पेरेंट्स के सामने ये प्रॉब्लम है कि हम अपने बच्चे को कैसे सही तरीके से गाइड करें, कैसे हम उनको एक सही गाइडलाइन दें ताकि वो एक अच्छे व्यक्तित्व का निर्माण कर सकें। देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि आजकल जो 90% पेरेंट्स सोचते हैं वो ये सोचते हैं कि हम एक अच्छे कॉलेज में उनका एडमिशन करा दें और अगर हम उनको एक अच्छे ट्यूटर से मिलवा दें तो हमारा काम ख़त्म हो जाता है। सॉरी माय डियर पेरेंट्स, आई वुड लाइक टू टेल यू कि इट इज़ नॉट सो। ऐसा नहीं है। एग्जैक्टली यहाँ तो आपकी एक फर्स्ट स्टेप पूरा हुआ। आपने एक अच्छे कॉलेज में बच्चे का एडमिशन कराया, एक अच्छे ट्यूटर से आपने मिलवाया, ये दोनों अलग चीज़ें हैं। लेकिन कहीं ना कहीं बच्चा जो संपर्क में रहता है वो सबसे ज़्यादा आपके संपर्क में रहता है। तो उस बच्चे को कैसे हम गाइड करें, कैसे हम उसको मोटिवेट करें कि वो अपने करियर में सही दिशा में चले। देखिए, जैसे कि बहुत सारे पेरेंट्स मेरे पास में भी आते हैं और जब वो मुझसे ये बात करते हैं तो उन्होंने हमेशा एक शिकायत रखी है कि सर, ये बच्चा जो है हमारी सुनता नहीं है। सर, बच्चे को हम डांट भी देते हैं, हम जो है बच्चे को मार भी लेते हैं, थोड़ी देर के लिए तो पढ़ता है, लेकिन उसके बाद में क्या होता है कि वो फिर से वही काम करने लगता है। देखिए, बच्चे के ऊपर किस चीज़ का इन्फ्लुएंस है ये देखना बहुत ज़रूरी है। बेहद अहम हो जाता है कि जब तक हम बच्चे को ये नहीं देख रहे हैं कि बच्चे के ऊपर किस चीज़ का प्रभाव सबसे ज़्यादा पड़ रहा है, ये देखना बहुत ज़रूरी होगा। क्योंकि जिस चीज़ के एनवायरनमेंट में आपका बच्चा है, अगर वो एनवायरनमेंट गलत डायरेक्शन में उसको लेकर जा रहा है तो आपकी जितनी भी डांट है, जितनी भी पिटाई है, वो सारी गलत जाने वाली है। तो सबसे पहले मैं सभी पेरेंट्स से एक रिक्वेस्ट करूंगा कि बच्चों को डांटना, बच्चों को चिल्लाना, बच्चों को मारना बंद करें। सबसे पहले तो आपको ये काम करना है। दूसरा, जब आप बच्चों के साथ आते हैं तो बिकम फैमिलियर, आप उनके साथ फैमिलियर बनिए। देखिए, बच्चा जो है उसका एक सुपरस्टार है और वो आप हैं, यानी कि पेरेंट्स। क्योंकि सबसे ज़्यादा जो आप मानता है बच्चा, अगर कहना मानता है तो सबसे पहली शुरुआत में अपने पेरेंट्स की ही मानता है। तो आप ये ना सोचें कि बच्चा हमारी नहीं सुन रहा है, बट उसको सुनाने का तरीका क्या है। क्योंकि बहुत सारे पेरेंट्स के पास आज समय नहीं है। समय के अभाव में हम ट्यूशन्स लगा रहे हैं, समय के अभाव में हम बच्चे को उसके ऊपर छोड़ रहे हैं और फिर बाद में हम ये शिकायत करते हैं कि बच्चा रिज़ल्ट नहीं देता। बच्चा ऐसे कभी भी रिज़ल्ट नहीं देगा दोस्तों। देखिए, सही गाइडलाइन के लिए आपको भी उतना ही मेंटली प्रिपेयर्ड होना पड़ेगा जिस हिसाब से बच्चे को आप तैयार करना चाहते हैं। दूसरा, बच्चे के ऊपर इम्पोज करना बंद करिए। कहीं ना कहीं हम क्या करते हैं, अपने बच्चों के ऊपर बहुत सारे अपने डिसीज़न को इम्पोज कर देते हैं। हम कई बार ये बोलते हैं कि मैं कह रहा हूँ ना, तुझे करना पड़ेगा। क्यों भाई, क्यों? अगर बच्चे का इंटरेस्ट उसमें नहीं है तो बच्चा कर तो लेगा, लेकिन वो ज़बरदस्ती करेगा और जब उसका इंटरेस्ट नहीं होगा तो वो उस काम को दोबारा नहीं करेगा। तो कहीं ना कहीं हमें कुछ ऐसी गाइडलाइंस तैयार करनी है, हमें कुछ ना कुछ ऐसे टूल्स तैयार करने हैं कि बच्चा एक सही दिशा में जाए। इसके लिए मैं बहुत जल्दी एक अपनी कोचिंग स्टार्ट कर रहा हूँ। इसके लिए मैं एक ट्रेनिंग प्रोग्राम स्टार्ट कर रहा हूँ जिसको आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं। ये ऑनलाइन ट्रेनिंग प्रोग्राम होगा। इसके अंदर मैं वीडियोस के थ्रू आपको ये बताना चाहूँगा और बताऊँगा कि आप कैसे अपने बच्चे को सही गाइडलाइन दें, कैसे आप अपने बच्चे को सही मार्गदर्शन दें कि आपका बच्चा पढ़ने में मेहनत करे, पढ़ने के लिए इंटरेस्टेड हो। उसे कहने की ज़रूरत ना पड़े कि बेटा आप पढ़ लो। बच्चा अपने आप ही अपने इंटरेस्ट के साथ ही हर चीज़ में पार्टिसिपेट करे। दूसरा, एक खास बात और, हम केवल बच्चे को पढ़ाई तक ही सीमित रखते हैं। मेरे ख्याल से ये भी एक बहुत गलत स्टेप हम पेरेंट्स लेते हैं। बच्चे के अंदर एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ का होना बेहद ज़रूरी है। देखिए, जब तक बच्चा इंथुसियास्टिक नहीं होगा, जब तक बच्चे में ज़ील नहीं होगा किसी काम को करने का, बच्चा कभी भी इंटरेस्ट नहीं लेगा। तो एज अ पेरेंट्स वी शुड ऑलवेज थिंक
कि हम बच्चे को इंटरेस्टेड बनाएं हर उस काम के लिए जो उसके फ्यूचर में वो करने वाला है। तो कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि हम एज अ पेरेंट्स बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ उठानी होगी, और इन सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को हम कैसे उठाएं ये मेरी नेक्स्ट वीडियोस में आप मुझे देख सकते हैं, और उनको फॉलो कर कर अपने बच्चों के साथ में उनके ऊपर वर्क कर सकते हैं। सो आज के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग मी, एंड नेक्स्ट वीडियो में मैं बहुत जल्दी बताने वाला हूँ कि आप कैसे अपने बच्चों को गाइड करें। थैंक यू सो मच।